आज का अपना आर्टिकल लेते हैं। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। ये जो वर्ल्ड है, जो संसार है हमारा, जो संसारों में जो जितने भी देश हैं, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। वो कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड का मतलब है सहन करना, बियर करना, ठीक है ना। जो संसारीय देश हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये टैरिफ वॉर। टैरिफ का मतलब होता है एक टैक्स यानी कर, और वॉर माने लड़ाई। यानी कि जो हमारा जो संसार है उसमें जो जितने भी देश हैं वो एक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक सहन नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते एक टैरिफ की वॉर को, यानी कि टैक्स की लड़ाई को। कि टैक्स की लड़ाई का मतलब है देशों में आपस में लड़ाई हो जाए टैक्स के ऊपर लेके। ठीक, एक देश ने दूसरे के ऊपर टैक्स ही लगा दिया, ठीक है ना, और दूसरे ने किसी और के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इस चीज की जो लड़ाई है, टैक्स की लड़ाई है, इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट डिजिटल सेक्टर। और ये जो टैक्स लगाया जाएगा, ये क्यों लगाया जाएगा? प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए एक ऐसे सेक्टर को जो डिजिटल सेक्टर है। डिजिटल सेक्टर का मतलब हो गया आपका ये नॉर्मल गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है ना, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे डिजिटल चीज़ें हैं, ठीक है ना। इंटरनेट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी डिजिटल चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना, एक अगर टैरिफ वॉर हो जाए, देशों में आपस में छिड़ जाए, टैक्स की लड़ाई हो जाए, तो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, सहन नहीं कर पाएंगे, बियर नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके लिए ये नुकसानदायक होगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है विच हैज़ लो टैक्स ऑपरेशन। और ये जो क्या है, डिजिटल सेक्टर है, ठीक है ना, ये जितनी भी ऑनलाइन से चलने वाली जो चीज़ें हैं इनके ऊपर क्या होता है, लो टैक्स ऑपरेशन है। यानी कि इनकी यूज़ में जब जब हम इनको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के लिए इनको ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि ऐसा ना हो कि हम जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत कम टैक्स देते हैं उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी टैक्स की लड़ाई हो जाए, ठीक है ना। और ये हमारा टाइटल के पैराग्राफ में लिखा हुआ था। हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आज के आर्टिकल में मेन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट, जो यूएस है, ठीक है ना, उसने अनाउंस किया है, उसने ऐलान किया है, और देन इमीडिएटली सस्पेंड। यानी कि यूएस ने एक अनाउंसमेंट किया और बाद में, तुरंत बाद में, देन इमीडिएटली यानी तुरंत बाद में सस्पेंड कर दिया। एक अनाउंसमेंट किया उसने किस चीज़ का, और जिस चीज़ का उसने अनाउंसमेंट किया था उस अनाउंसमेंट को फिर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब निलंबित कर देना, ठीक है ना। और अनाउंसमेंट किस चीज़ का था? ए हुपिंग 25% टैरिफ रेट। ए हुपिंग का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। और 25% का टैरिफ रेट, टैरिफ यानी टैक्स और रेट का, ठीक है ना। तो उसने अनाउंस किया था कि 25% का टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है ना। होपिंग का मतलब बहुत बड़ी मात्रा होती है, 25% छोटी मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस बड़ी मात्रा का टैक्स लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? ऑन यानी ओवर $2 बिलियन, इतने बिलियन का, ठीक है ना। और किस पर? ऑफ इंपोर्ट पर। इंपोर्ट का मतलब है जिस देश से, यानी कि जिन जिन देश से यूएस इंपोर्ट करती है, सामान खरीदती है। यानी कि जो अमेरिका है जिस कंट्री से सामान खरीदेगा, सामान खरीदने के लिए भी टैक्स लगाएगा, ठीक है ना। और यानी कि अगर हमको इंडिया को यूएस में अपना कोई सामान बेचना है तो उस पर वो टैक्स लगाएगा, ठीक है ना। बेचने के लिए हम बेचेंगे तो वो टैक्स लगाएगा हमारे सामान पे और ज़्यादा, तो हमें नुकसान होगा उससे, ठीक है ना। तो इसने उसका अनाउंसमेंट किया, फिर बाद में सस्पेंड कर दिया। आगे लिखा हुआ है इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम 6 कंट्रीज। 6 कंट्री का इसने नाम लिया जिसमें शामिल है हमारा भारत, इंडिया, ठीक है ना। जो 6 कंट्री है इसमें हमारा भारत जो इंडिया है वो भी इसमें शामिल था, ठीक है ना। उस टैक्स की जिसने बात करी, जिसको सस्पेंड कर दिया, कहा और फिर बाद में सस्पेंड कर दिया। और ये सिग्नल करते हुए कहा इसने, सिग्नलिंग यानी कि इशारा करते हुए कि जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन यूएस की कैपिटल है, ठीक है ना, जैसे कि भारत की है नई दिल्ली, उसी तरह कि जो वाशिंगटन है उसका जो इंटेंट है, इंटेंट का मतलब इरादा, कि वाशिंगटन का इंटेंट का मतलब होता है यूएस का ही इंटेंट है। यानी कि सारे फैसले राजधानी से लिए जाते हैं, कैपिटल से लिए जाते हैं। उसी तरह अगर हम इंडिया के कंसर्न में बात करेंगे तो हम कैपिटल का नाम लेते हैं, दिल्ली का नाम लेते हैं, उसी तरह वहाँ पे वाशिंगटन का नाम लिया गया है। तो जो वाशिंगटन है उसका जो इरादा है वो ये है कि टू एक्ट, कि वो एक एक्ट करेगा यानी काम करेगा पीनेटिवली। पीनेटिव का मतलब होता है सजा देने के रूप में, दंडनात्मक, ठीक है ना। पीनेटिव का मतलब होता है किसी को सजा देना।
कि जो वाशिंगटन का जो इरादा है, जो यूएस की जो कैपिटल है उसका जो इरादा है, वो है एक काम करने का। और काम कैसा, कि दंडात्मक, कि किसी को हम दंड देंगे, ऐसा काम करेंगे, ठीक है, दंड देने वाला काम है। किस पर है, ऑन इट्स, अपने लॉन्ग हेल्ड ग्राउज पे। लॉन्ग हेल्ड का मतलब है काफी लंबे समय से, और हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़े रखना। तो कोई चीज है जो लंबे समय से अटकी हुई है, ठीक है ना। और ग्राउज का मतलब होता है शिकायत, ठीक है ना। और शिकायत किससे है, विद दीज नेशन, यानी उन नेशंस के साथ, उन कंट्रीज के साथ, फॉर देयर डिजिटल सर्विस टैक्सेस, जिनके साथ की जो डिजिटल सेक्टर सर्विस है। डिजिटल सेक्टर यानी कि वही वाला सेक्टर जो नेट से संबंधित है, अपना गूगल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ये जो सारे सेक्टर हैं, इन पे जो टैक्स है, ठीक है ना, टैक्सेस प्रीमरली का मतलब होता है प्राथमिक रूप से, ठीक है ना, इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं सिलिकॉन वैली को, ये एक क्षेत्र का नाम है, और सिलिकॉन वैली के टेक जाइंट्स को। टेक जाइंट्स का मतलब होता है टेक मतलब टेक्नोलॉजी, और जाइंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां। यानी सिलिकॉन वैली एक जगह का नाम है यूएस में, और वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो उस क्षेत्र में है, ठीक है। जाइंट माने की होती बड़ी कंपनी। देखो मोटा मोटा इसमें ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट ने सबसे पहले एक अनाउंसमेंट की कि 25% का टैक्स लगाएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसने अपने अनाउंसमेंट को सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना, जो भी उसने कहा। और अनाउंसमेंट में कहा था कि कितने का टैक्स लगाएगी, 25% का ओवर $2 बिलियन का, ठीक है ना, ऑफ इम्पोर्ट पे। कहाँ से, फ्रॉम 6 कंट्रीज में, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ये सिग्नल करते हुए कि जो वाशिंगटन है, ठीक है ना, उसकी जो कैपिटल है यूएस की, उसका ऐसा इरादा है कि वो एक्ट करेगी, एक काम करेगी पिनिटिवली। क्या काम करेगी, वो दंड देगी, ठीक है ना। दंड किसको देगी, ऑन लॉन्ग हेल्ड ग्राउज पे, यानी कि एक लंबे समय से चलती हुई एक शिकायत आ रही है, ठीक है ना, यानी कि यूएस को एक शिकायत महसूस हो रही होगी दूसरे देशों से, ठीक है ना, उस चीज पर, विद दीज नेशंस, उन देशों के साथ, फॉर देयर डिजिटल सर्विस टैक्सेस प्राइमरी इम्पैक्टिंग, यानी कि वो जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, डिजिटल सर्विस टैक्स, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो और किस चीज पे, ये जो टेक्नोलॉजी पे, यानी कि जो सब टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं ये सब यूएस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो फेसबुक हो गया, ठीक है ना, गूगल हो गया, और व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है, यूएस की ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो इनको हम अपने इंडिया में यूज करने के लिए हम इन कंपनियों पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो यूएस का ऐसा कहना है कि आप हमारी कंपनियों पर टैक्स लगा रहे हो, तो इससे फर्क पड़ा है, ठीक है ना, फर्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है सिलिकॉन वैली टेक टेक जाइंट्स पे। सिलिकॉन वैली उस क्षेत्र का नाम है जहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, यानी कि उस इलाके पर फर्क पड़ रहा है। यानी आप हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगा रहे हो, तो इससे क्या है, हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए अब हम आप पे टैक्स लगाएंगे, ऐसा यूएस का कहना है, ठीक है ना। और जिस बात को कहने के बाद उसने अपना क्या स्टेटमेंट को वापस ले लिया। देखो जिस तरह यूएस का जो टेक जाइंट सिलिकॉन वैली है, इस तरह हमारे इंडिया में भी है, जिसका नाम है जो बेंगलुरु में है, ठीक है ना। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। वहाँ पर हमारे यहाँ जितनी भी टेक की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब है वहाँ पर, ठीक है ना, अपने बेंगलुरु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द ऑफिस, जो ऑफिस है ऑफ द यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन थाई, ठीक है ना, एक ऑफिस है, और किस चीज़ का है, जो यूएस है वहाँ के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो वहाँ के जो व्यापार है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उनको जो शो करते हैं, जिनका नाम है कैथरीन थाई। तो उन्होंने ऐसा कहा, सेड, उन्होंने कहा कि डेट द टैरिफ, यानी कि जो टैक्स है जो प्रपोज्ड है, ठीक है ना, यानी कि जिसको सिर्फ अभी कहा गया है, लगाया नहीं गया है, सिर्फ कहा गया है, जो टैक्स है जिसको सिर्फ कहा गया है ऑन गुड्स पे, कि यानी कि जिन सामान पर हम उस टैक्स को लगाएंगे, ठीक है ना। अब कहाँ से, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन और तुर्की एंड यूके। तो इन सभी ये 6 देशों पर ये टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, ये वाज अप्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये जो प्रपोज्ड जो टैरिफ है, यानी कि जिस टैक्स की उन्होंने बात करी गई है, इसको अप्रूव कहाँ से किया गया है, वाज अप्रूव किया गया था, यानी इसको मंजूरी मिली है इसको। फॉलोइंग इज सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। आपने सुना होगा कि फॉलो मी, तो फॉलो मी का मतलब है हम किसी को इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, यानी कि मैं आगे चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ, ठीक है ना। तो फॉलोइंग का मतलब होता है कि किस चीज के बाद। तो ये अप्रूव कब हुआ, कब मंजूरी मिली,
फॉलोइंग इस सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, यानी एक सेक्शन है, एक धारा है 301, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस चीज को क्या मिली, अप्रूव मिली, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये पाया गया था, इन्वेस्टिगेशन में डेट फाउंड, जिसने ये पाया कि दीज डिजिटल टैक्स, कि जितने भी डिजिटल टैक्स हैं, यानी कि जो कंट्री हैं इनकी जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उन पे जो टैक्स लगा रही हैं वो क्या है, टू बी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कि ये क्या है, ये है डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव के रूप से है, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने पाया है अपनी एक जांच में, तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है टैक्स लगाने का उल्टा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है विद द थ्रेट, यानी कि एक धमकी के साथ, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, चेतावनी, ऑफ टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है यानी कि जो टैक्स है, टैक्स लगाना, जो टैक्स लगाने की जो धमकी है, और वो जो हैंग ओवर कर रही है, हैंग ओवर का मतलब होता है हैंग माने लटकना और ओवर माने कि ऊपर की तरफ, तो कोई चीज हमारे ऊपर लटकती है यानी कि जो हमारी तरफ ऊपर मंडराती है हमारे सिर पर, ठीक है ना। तो जो धमकी है टैक्स की, वो जो मंडरा रही है हमारे सिर पर, दीज इनके साथ, दीज यानी कि वह, 6 यानी कि 6 इकोनॉमीज के साथ, ठीक है ना, किनके ऊपर, ये जो 6 देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था पर जो टैक्स की जो धमकी मंडरा रही है, कौन सी 6 अर्थव्यवस्था है, वही जो ऊपर नाम लिया गया है, ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूके के साथ। और कब है ये, वैन यानी कि जब, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना, ज्यादातर उनमें से, आर लिंपिंग थ्रो, लिंपिंग थ्रो का मतलब होता है घिसट करके चलना, मीन्स लंगड़ाना, लिंप का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, और जब आप लंगड़ा के चलते हो, ठीक है ना, लिंपिंग थ्रो करते हो, इसका मतलब आप रैंग रैंग कर चल रहे हो। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो रैंक कर चल रही है, यानी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। और ए फीबल यानी कि बहुत कमजोर, ठीक है ना, फीबल का मतलब होता है बहुत वीक, ठीक है ना, फीबल, पोस्ट कोविड 19 रिकवरी, और ये कब है, पोस्ट यानी कि बाद में, कोविड 19 यानी कि जो डिसीज चल रही है वायरस की, उसकी रिकवरी के लिए, ठीक है ना। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है कोविड 19 के बाद जो हमारी रिकवरी हो रही है बहुत कमजोर हो रही है, फेबल रिकवरी है, ठीक है ना, फेबल यानी कि कमजोर रिकवरी है। और लिंपिंग का मतलब है बहुत आराम से रेंग रेंग कर चलने वाली, ठीक है ना। तो एक तो हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही कमजोर चल रही है, और क्या हो रहा है, ऊपर से टैक्स की जो धमकी है वो भी हमारे सिर पर मंडरा रही है, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है द यूएसटीआर, यानी कि ये जो भी है, क्या है यूएसटीआर, एक उनके जो ऑफिस है जिसकी बात ऊपर करी गई थी, ठीक है ना, ये वाला द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो जो यूएसटीआर है वो अपीयर्ड होता है, ऐसा दिखाई देता है कि टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है दिखाना, देखो आपने देखा होगा, इसे याद करने का आप समझ सकते हो एक ट्रिक है प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो आपको दिखाती है, जैसे कि आप अगर मूवी देखी हो आपने हॉल वगैरह में, तो वहां पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है ना, जो आपको मूवी दिखाता है, जिस पर आप फिल्म देखते हो, जो पिक्चर देखते हो, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टर, यानी कुछ दिखाने वाला। और वहीं से वर्ड बना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कुछ दिखाना, ठीक है ना, कुछ शो करना। तो जो ये यूएसटीआर है, ऐसा इसको देखकर अपीयर्ड यानी कि प्रतीत होता है कि टू प्रोजेक्ट, ये दिखा रही है एक सॉफ्टनिंग को ऑफ बिलो। सॉफ्टनिंग का मतलब होता है किसी चीज को नरम बनाना, ठीक है ना, कमजोर करना, ऑफ बिलो, बिलो का मतलब होता है एक झटका, ठीक है ना। अब झटका कौन सा, यानी कि जो टैक्स के द्वारा मिलने वाला झटका था, ठीक है ना, जो असर है उसके असर को सॉफ्ट करना यानी कम करना, ठीक है ना। अब किसके द्वारा, बाय एडिंग, जोड़ते हुए किसी चीज को ऐड किया है इन्होंने, उस चीज को, वो ये है डेट द टैरिफ वुड बी सस्पेंडेड पेंडिंग ongoing tax negotiation to provide time for those negotiation to continue and make progress while maintaining the, ये बहुत बड़ा है, धीमे धीमे पढ़ते हैं तो ये समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। ये आगे लिखा हुआ है ऐड करते हुए, वो ये है कि जो टैरिफ है, जो टैक्स है, वुड बी, वो होंगे सस्पेंड, ठीक है ना, वो सस्पेंड हो जाएंगे यानी वो निलंबित हो जाएंगे, यानी कि अब सक्रिय नहीं होंगे वो टैक्स। कब तक, यानी कि पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को आधे अधूरे में, मतलब छोड़ देना, टाल देना, ठीक है ना। पेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना कुछ वक्त तक के लिए, ठीक है ना। और कब तक के लिए, जब तक ये ऑन गोइंग है यानी कि चल रही है टैक्स की नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन, कि जब तक ये टैक्स जो लगाया है, जो लगाने की बात करी गई है, उसकी नेगोशिएशन हो रही है, उसकी बातचीत हो रही है, किसके साथ, जिन लोगों के साथ लगा, जिन देशों के साथ
इस टैक्स को लगाने की बात करी गई है कि हम, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, इटली का, स्पेन का, यूके का, कि इन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे और अभी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी चलो हम आपसे बातें कर लेते हैं कि अभी हम आपके ऊपर टैक्स क्यों ना लगाएं, ठीक है ना। उनकी कुछ शर्तें होंगी उनको लेकर के। अब ये क्यों कर रही है, टू प्रोवाइड टाइम, कि वो एक टाइम दें, ठीक है ना। अब निलंबित कर दिया है अपने टैक्स को ताकि टाइम मिल सके, टू प्रोवाइड टाइम देने के लिए, फॉर दोज नेगोशिएशन, यानी कि उन बातचीतों को, उन डिस्कशंस को, टू कंटिन्यू, जिनको कंटिन्यू किया जा सके, जिनको जारी किया जा सके, टू मेक प्रोसेस, कि मेक प्रोसेस, कि वो मेक प्रोसेस का मतलब है कि वो एक प्रोसेस में आए, ठीक है ना, एक किसी कार्रवाई में आए, वाइल मेंटेनिंग, और ये कब कब हुआ ये सब कुछ, एक मेंटेन करते हुए, ठीक है ना, संभालते हुए, द ऑप्शन को, उस ठीक है ना। ऑप्शन का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, ऑप्शन मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ अंडर सेक्शन 301 इफ वारंटेड इन द फ्यूचर। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी हम इस टैक्स को सस्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और हम इस टैक्स को ताकि आपको नेगोशिएशन का टाइम मिल सके, ठीक है ना, बातचीत का टाइम मिल सके, और वो नेगोशिएशन है वो आगे बढ़ सके, मेक प्रोसेस कर सके, वाइल मेंटेन करते हुए इस चीज को, कि जो ऑप्शन है, जो हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन यानी विकल्प है इम्पोज करने का, यानी लगाने का, टैरिफ को, टैक्स को, अंडर सेक्शन 301, यानी जिस सेक्शन के अंदर इसको हम ढूंढा है, लेकर के आए हैं, उसके अंदर हम इसको वापस से लगा सकें, इफ वारंटेड इन द फ्यूचर, अगर भविष्य में जरूरत होती है लगाने की, ठीक है ना। तो USTR ऐसा दिखाई देता है कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दिखाते हुए कि सॉफ्टवेयरिंग किया है, सॉफ्टवेयर करना है, असर कम करना किसी चीज़ का, ऑफ बिलो यानी उस झटके का, उस चोट का जो हमें टैक्स से मिलने वाली थी, ऐसा कहते हुए, एडिंग डेट कहते हुए कि जो टैरिफ हैं वो सस्पेंड रहेंगे, ठीक है ना, कब तक, जब तक ये बातचीत चल रही है। और बातचीत क्यों है, ताकि हम, और सस्पेंड किए गए ताकि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके, इससे कुछ प्रोग्रेस, ठीक है, निकल सके कुछ, और इस चीज़ को मेंटेन करते हुए कि जो हमारे पास ऑप्शन है टैक्स लगाने का, हम उस ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं, हम टैक्स लगा सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी भविष्य में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द बैक स्टोरी, जो पिछली कहानी है, जो पूरी कहानी है वो ये है, इज डेट, जो इन्वेस्टिगेशन है वाज इनिशिएटेड, जिसको शुरू किया गया था बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन जून। कब शुरू किया गया था, ट्रंप के द्वारा, यानी कि पिछली साल जून में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप के प्रशासन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एंड द डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी समय सीमा, ठीक है ना, डेड यानी कि खत्म, और लाइन का मतलब होता है एक सीमा, ठीक है ना, और जब किसी चीज की सीमा खत्म होती है तो कहते हैं समय सीमा, ठीक है ना। तो जो समय सीमा है, एंड द डेडलाइन है फॉर अप्रूव करने की, ठीक है ना, मंजूर देने की, जो टैक्स है और एक्शन बेस्ड है, ठीक, टैरिफ एक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन वुड हैव लैप्स दिस वीक। और इसमें ये कहा गया है कि जो डेडलाइन है, जो समय आखिरी जो सीमा है, समय सीमा है अप्रूव करने की, यानी कि मंजूरी देने की इस टैक्स के टैक्स को, ठीक है ना, जो कि बेस्ड है, जो कि आधारित है उस इन्वेस्टिगेशन पे, उस जांच पर, और वुड बी हैव लैप्स्ड दिस वीक, यानी कि ये जो पूरा डेडलाइन है ये इस हफ्ते क्या है, इस डेडलाइन खत्म हो जाने का टाइम है, ठीक है ना, इस हफ्ते का, ठीक है ना। तो ऐसा ये सब उसकी बैक स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन, ये जो नई जो पॉलिसी आई है, ठीक है ना, यानी कि जो टैक्स लगाने की जो पॉलिसी है उसका जो एक्शन है, उसका जो क्रिया है, वो आती है इफ फ्यू मंथ आफ्टर द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कब आती है, कि जब कुछ महीने बाद द बिडेन, बिडेन का मतलब होता है जो अभी हाल ही में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो प्रशासन है वो सिमिलरली, यानी कि एकदम समान रूप से अप्रूव करते हैं, मंजूरी देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्शन कब आता है, कि जो अब हाल ही में प्रेसिडेंट के, जो वहाँ के कौन है प्रेसिडेंट हैं, वो उस सिमिलरली समान रूप से अप्रूव करते हैं, मंजूरी देते हैं इस एक्शन को, देन सस्पेंडेड, और बाद में क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सस्पेंड टैरिफ ऑन फ्रांस रिलेटिंग जो बाइडेन, ठीक है ना, हाँ, टैरिफ ऑन फ्रांस रिटेलिएटिंग फॉर इट्स टैक्स इम्पैक्टिंग फर्म्स सच एज अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट। आगे लिखा हुआ है
कि जो लेटेस्ट यानी कि जो नया जो एक्शन है जो आता है बाद में, कि जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है समान रूप से अप्रूव करता है। क्या अप्रूव करता है? फिर बाद में सस्पेंड करता है। ठीक, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे लिखा हुआ है जो टैक्स है, जो जो टैरिफ है ऑन फ्रांस यानी कि फ्रांस पर लगाया गया था, ठीक है ना, जिस और कब, रिटेलिएटिंग के रूप में। रिटेलिएटिंग का मतलब होता है आप जब जवाबी हमला देते हो, किसी को रिटेलिएट करते हो, ठीक है ना, जवाबी हमला देना। तो एक फ्रांस के ऊपर भी अब से पहले ये टैक्स एक बार लगाया जा चुका है, ठीक है ना, फॉर इट्स टैक्स इम्पैक्टिंग फॉर्म। और कब, किस चीज के लिए? फॉर यानी के लिए, इट्स यानी इसकी, टैक्स यानी कि टैक्स इम्पैक्टिंग, यानी टैक्स से पड़ने वाला जो प्रभाव है, ठीक है ना, फर्म्स यानी उन फर्म्स पर जिन पर टैक्स का प्रभाव पड़ रहा है, सच एज यानी जिनके नाम ये हैं, सच एज यानी जैसे कि, जिनके नाम है अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल और ये फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी सारी यूएस की कंपनियां हैं और हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अमेजन हम यूज करते हैं, एप्पल की भी चीजें हम यूज करते हैं, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना, हम इन चीजों को यूज करते हैं। ये सब यूएस की हैं और हमारी गवर्नमेंट इनको यूज करने के लिए टैक्स लगाती है इन कंपनियों पर, ठीक है ना। और ये सब कब हुआ है? बाइडेन ने सिमिलरली यानी समान रूप से, यानी कि पहले फ्रांस के ऊपर टैक्स लगाया गया था इसी तरीके से, क्योंकि फ्रांस ने इन चीज़ों को टैक्स लगाया था इन कंपनियों के ऊपर, फिर वहां की सरकार ने, यूएस की सरकार ने फ्रांस के ऊपर लगाया, ठीक है ना, धमकी बमकी दी जैसा इस बार किया है। पहले धमकी ही दी है क्योंकि टैक्स लगाने की धमकी दी है, बाद में सस्पेंड कर लिया है। और सस्पेंड क्यों कर लिया है? ताकि अभी हम बातचीत कर लेते हैं और अभी इस चीज़ का भी ऑप्शन है कि अगर बातचीत में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा तो हम इस टैक्स को लगा देंगे, ठीक। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप इसे कह सकते हो थोड़ा सा एक हल्का सा लिटिल बिट मुश्किल हो सकता है आपको पढ़ने में लगा हो, लेकिन हमारे पढ़ने का मेन रीज़न यही है ताकि हम इस तरह से रोज़ के आर्टिकल को पढ़ सकें और अपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ने की समझ को अच्छा कर सकें, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।